अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिरकार वो लम्हा आ चुका है जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कोलूश उरहान सीरीज के हवाले से चंद अहम और बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोलूश उरहान की रिहर्सल मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रोडक्शन टीम ने इसकी एक भी तस्वीर जारी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, कल रात कोलूश उस्मान की प्रोडक्शन टीम की जानब से रिहर्सल मीटिंग की तमाम तस्वीरें मंजर आम पर आ गई हैं और यहीं से कहानी मजीद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन तस्वीरों में हमने तमाम अदाकारों को अपने अपने कास्ट्यूम में देखा है। मतलब ये है कि तमाम अदाकारों ने अपने अपने किरदारों के मुताबिक अपने अपने लिबास लेबे तन किए हुए थे और हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे और इन किरदारों के नए लुक्स पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपके साथ महल और नए कलरों की झलकियां भी शेयर करेंगे जो आने वाले सीजन में नजर आएंगी। मजीद बना तुर्गुत के किरदार के हवाले से भी कुछ अहम तरीन खबरें सामने आई हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ ये सब कुछ नहीं, बल्कि प्रोडक्शन टीम की जानब से इस सीरीज का नया नाम भी सामने आ चुका है और हम आपको बताएंगे कि इस सीरीज का नया नाम क्या होगा और इसके साथ चंद मजीद अहम खबरें भी आपका इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं महमद बुज़दाग की जानब से जारी किए गए ऑफिशियल ऐलान की, जो इनकी प्रोडक्शन टीम की जानब से भी शेयर किया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ऐलान दरअसल तहरीरी बयान की सूरत में शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने ये वादा किया है कि अदाकारों और प्रोडक्शन मेंबर्स की जानब से रीडिंग रिहर्सल मुकम्मल कर ली गई थी। रीडिंग रिहर्सल से मुराद ये होता है कि तमाम अदाकार एक ही जगह पर एक साथ अपने किरदारों के हिसाब से अपना अपना स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और अपने किरदार को समझकर डायलॉग डिलीवरी करते हैं। खबर में ये कहा गया है कि ड्रामे की तैयारियां तेज रफ्तारी से जारी हैं और तमाम की तमाम टीम भरपूर जोशो जज्बे के साथ काम कर रही है और बहुत जल्द ये ड्रामा नई कहानी, नई फिल्मी दुनिया और बड़े नामवर अदाकारों की कास्ट के साथ नाज़रीन के सामने पेश किया जाएगा। और आखिर में पूरी टीम को मुबारकबाद दी गई है कि उन्होंने इस मरहले को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। यानी कि अगर सादा अल्फाज में बताया जाए तो ये एक सादा अपडेट है जिसमें यह बताया जा रहा है कि ड्रामा अब अमली मरहले में दाखिल हो चुका है और जल्द ही स्क्रीन पर नजर आएगा। और दोस्तों, अगर हम प्रोडक्शन टीम के इस नए बयान को गौर से देखें तो इसमें एक और नहायत अहम इशारा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस ऐलान में वाज़ेह तौर पर कोलूश उरहान का जिक्र किया गया है और इसके अलावा प्रोडक्शन टीम की जानब से हालिया दिनों में जितने भी पोस्टर और बैनर शेयर किए गए हैं, इन सब में भी हमें वाज़ेह तौर पर कोलूश उरहान का जिक्र मिलता है। और दोस्तों, हाल ही में प्रोडक्शन टीम ने अपने तमाम अकाउंट्स में कोलूश उस्मान का लोगो तब्दील करके कोलूश उरहान का नया लोगो लगा दिया है और इस हिसाब से ये साफ जाहिर होता है कि हमारी आपको एक हफ्ता पहले दी गई खबर दुरुस्त थी और इस सीरीज का नया नाम कोलूश उरहान होगा। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस सीरीज के मरकजी अदाकारों की नई लुक्स की। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मर्द ओगलू सुल्तान उरहान के किरदार में नजर आ रहे हैं और उनकी उरहान की नई लुक नहायत ही शानदार है। लेकिन दोस्तों, हमें उनके चेहरे पर वो वजाहत नजर नहीं आ रही या फिर देखने में उनका चेहरा उस तरह का नहीं लग रहा जैसा कि पहली लुक में हमें अर्तुल और उस्मान नजर आए थे। लेकिन दोस्तों, अब जबकि उनकी सिलेक्शन हो चुकी है तो इस पर तनकीद करना बेसूद होगा। दूसरी जानब आप अपनी स्क्रीन पर महासिन मेहरबत को नीलोफर हसन के किरदार में देख रहे हैं, लेकिन अगर सच पूछें तो ये अदाकारा भी मुझे या फिर मेरी टीम के किसी भी फर्द को नीलोफर हसन के किरदार में अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर इन दोनों अदाकारों को उरहान और नीलोफर हसन के किरदार में देख सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीजन 6 के चंद अदाकारों को नए सीजन में भी रिकास्ट किया गया था और हमें बताया गया था कि एजिंग टेक्निक इस्तेमाल करके इन अदाकारों को उम्र सीधा दिखाया जाएगा। लेकिन अगर हम अलाउद्दीन और गोंजा की बात करें तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन्हें बूढ़ा करके नहीं बल्कि वैसे ही हुलिये में दिखाया गया है जैसे कि वो सीजन 6 में थे। फर्क सिर्फ इतना है कि इनके कॉस्ट्यूम तब्दील करके इन्हें एक ताज़ा लुक दी गई है। इसके अलावा अर्कुत बे की लुक भी ज्यादा तब्दील नहीं हुई और वो तकरीबन वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे कि पिछले सीजन में थे। और दूसरी तरफ अगर हम बुरान और जेर कुताई की तस्वीरें देखें तो इनकी लुक्स भी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जेर कुताई के बालों के स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली की गई है ताकि एक नयापन महसूस हो, लेकिन अगर बुरान की बात की जाए तो इसके किरदार में वाज़ेह तब्दीली नजर आ रही है। इनकी दाढ़ी और सर के बालों को थोड़ा सा सफेद किया गया है। और अगर बात की जाए उस्मान बे और मलहून हसन के किरदारों की तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तस्वीर में जहान उनाल को उस्मान बे और बैनो यिल्दिरिम को मलहून हसन के किरदार में दिखाया गया है। और अगर हम जहान उनाल पर नजर डालें तो इनका किरदार थोड़ा सा ज्यादा बूढ़ा दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर तारीख में देखा जाए तो हकीकत में उस्मान बे बुरसा फतह करने से पहले इतने बूढ़े नहीं थे जितने के इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और दूसरी जानब बैनो यिल्दिरिम यानी कि मलहून हसन भी उनके साथ ज्यादा बूढ़ी और उम्र सीधा नजर आ रही हैं। और दोस्तों, अब नजर डालते हैं नए सीजन के सबसे बड़े विलन्स पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कमांडर वैसिलियस और तकफूर सरोज मौजूद हैं। और हैरत की बात यह है कि इस दफा महमद बुज़दाग ने पहली मर्तबा सिर्फ विलन के किरदारों के लिए इतने बड़े और शानदार अदाकारों का इंतखाब किया है
और हम महमद बुज़दाग के इस फैसले की कदर करते हैं और इसे दिल से सराहते हैं। इस तस्वीर में आप शाहीन शाह और उनकी फैमिली को देख सकते हैं, जिसमें तुर्की के मशहूर अदाकार बारिश फलाए शाहीन शाह बे के किरदार में नजर आ रहे हैं, सैमज किरानली देदार हुतून के किरदार में, जबकि अनूर बे उनके बेटे यिगिज के किरदार में नजर आ रहे हैं। और अगर उस्मान बे की बेटियों की बात की जाए तो पहले तो हमें यह खबर मिली थी कि बतूल अख्तर हरीमा खातून का किरदार अदा करेंगी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली यह अदाकारा बतूल अख्तर नहीं बल्कि कोई और अदाकारा है, जबकि इनके साथ नजर आने वाली अदाकारा हैप्पी करकान है, जो कि फातिमा खातून के किरदार में नजर आ रही हैं। और इस तस्वीर में आपको अनूर बे के साथ जान अदाक नजर आ रहे हैं, जो कि कारा हलील बे का किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा इन तस्वीरों में एक और अदाकार नजर आ रहे हैं, जिन्हें यकीनन आपने पहली मर्तबा देखा होगा। तो हम आपको बताते चलें कि इस अदाकार का नाम तेजहान तेजजान है, जो कि इस सीरीज में तमीर बोगा का किरदार अदा करेंगे। इन तस्वीरों में आपको महमद बुज़दाग और इनकी बीवी एस्ली ज़ैनब पैकर बुज़दाग नजर आ रही हैं, जो कि काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। और अगर इन तस्वीरों के बैकग्राउंड को गौर से देखा जाए तो इस दफा आपको कुर्लुश उस्मान की जगह पर कुर्लुश चुरहान नजर आएगा। और दोस्तों, अगर इस मीटिंग को दूर के एंगल से देखा जाए तो हमें एक दिलचस्प मंजर दिखाई देता है। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महमद बुज़दाग और उनकी वाइफ ज़ैनब पैकर मीटिंग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि उनके सामने पूरी प्रोडक्शन टीम और अदाकारों की कास्ट मौजूद है। और इस तस्वीर के एक जानब वो 3 अदाकार भी दिखाई देते हैं, जिनके बारे में हम आपको अपनी पिछली वीडियो में आगाह कर चुके हैं, यानी कि इब्राहिम जिमतेक, अता खान यारी मदीना और मेहरत। लेकिन दोस्तों, अगर गौर करें तो इन सब में एक बड़ा नाम यानी कि चंगेज जोशकोन कहीं भी नजर नहीं आ रहे। जी हाँ दोस्तों, तुर्गुत एल्प यानी कि चंगेज जोशकोन इस मीटिंग में कहीं भी मौजूद नहीं थे। और इस सब का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि तुर्गुत एल्प अब भी सीरीज का हिस्सा नहीं रहे। और जैसा कि हमने तकरीबन 1 महीना पहले आपको यह खबर दी थी कि चंगेज जोशकोन यानी कि तुर्गुत एल्प इस सीरीज को छोड़ चुके हैं, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी वो खबर दुरुस्त होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि तुरपाल तुगायफ यानी कि तुरहान और अरकान बिलबन यानी कि कायनुमास भी इस सीरीज को छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर रिहर्सल मीटिंग की तमाम तस्वीरों को देखा जाए तो वो भी हमें कहीं भी नजर नहीं आए। इसके अलावा अगर बात की जाए नए कलों और महलात की, तो कुछ ताज़ा तरीन तस्वीरें भी सामने आई हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आने वाले सीजन का नया महल है, और ये महल का दाखिली दरवाजा अंदर से ये महल इस तरह का दिखाई देता है, जबकि अगर इस महल को दूर से देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का नजर आता है। और ये तस्वीर नए कलर की हैं, जो इस बात का सबूत है कि प्रोडक्शन टीम ने इस दफा सेट्स और लोकेशंस पर जबरदस्त मेहनत की है। और अगर बात की जाए टर्किश सीरीज के कंपटीशन की, तो दोस्तों इस दफा महमद बुज़दाग के लिए ये सफर खासा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों तुर्की में इस दफा आम से ड्रामे भी 13 से 14 रेटिंग हासिल कर रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस दफा अशरफ रोया ड्रामा की रेटिंग 7 से 9 के दरमियान आ रही है, जबकि उज़ाक शहर ड्रामा की रेटिंग 13 से 14 तक जा रही है। और तुर्की के आम से ड्रामे भी रेटिंग के मुकाबले में अच्छे खासे पॉइंट्स हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, महमद फातिल और सुल्तानी जैसी बड़ी प्रोडक्शन, जिसमें हॉलीवुड के बड़े अदाकार भी शामिल किए गए हैं, बमुश्किल एक दिन के लिए टॉप 5 में 5वें नंबर पर अपनी जगह बना पाई थी, और उसके अगले दिन ही ये ड्रामा टॉप 10 से भी बाहर हो गया। तो इस हिसाब से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दफा कंपटीशन कितना सख्त होगा। और महमद बुज़दाग को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है कि इस दफा इन्हें इस सीरीज को कामयाब बनाने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत और हिकमत अमली की जरूरत होगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही नई अपडेट्स और रिसर्च लाएं, तो जरा सा तावन कर दिया करें, तो वीडियो को लाइक और आगे शेयर भी कर दिया करें, वगरना हमें भी तंग आकर ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जो कि हमारे कुछ भाइयों ने चुना है, और हमें थंबनेल पर यह लिखना पड़ेगा कि अपनी मौत से पहले ये वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में नई खबरों और नए तरीके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।